नमस्कार। आज हम देखेंगे कि यदि लग्नेश चतुर्थ स्थान में स्थित हो तो क्या फल प्राप्त होते हैं, क्या परिणाम हमें मिलेंगे। लग्न कोई भी हो, यदि लग्नेश चतुर्थ स्थान में स्थित होता है तो यह वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि एक केंद्र के स्वामी का दूसरे केंद्र में स्थित होना उसे भाग्यवान बनाता है। चतुर्थ स्थान चूंकि धन, संपत्ति, अचल संपत्ति, वाहन, नौकर आदि का स्थान है, तो यदि लग्नेश चतुर्थ स्थान में स्थित होता है तो व्यक्ति को ये सभी सुख उसे प्राप्त होते हैं। यानी व्यक्ति धनी होगा, उसके पास अचल संपत्ति होगी, वाहन होगा, नौकर चाकर भी होंगे। चूंकि लग्न चतुर्थ से दशम स्थान है, यदि हम चतुर्थ भाव को लग्न मान लें तो दशमेश लग्न में स्थित होगा ऐसा माना जाएगा, क्योंकि चतुर्थ से लग्न दशम स्थान है। तो यदि दशमेश चतुर्थ में स्थित है तो इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति सुखी होगा अपने जीवन में। यदि किन्हीं अशुभ ग्रह स्थितियों के कारण यदि उसके पास पैसा ना भी हो, वो धनी ना भी हो, तब भी ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, क्योंकि लग्नेश यानी व्यक्ति स्वयं, उसका शरीर, और वो इस सुख स्थान में स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति सुखी होता है, भले ही उसके पास धन ना हो। लेकिन सामान्यतः यदि लग्नेश चतुर्थ में स्थित है, कोई बहुत बुरे प्रभाव नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति धनी होता ही है। एक बात और भी है, यदि लग्नेश चतुर्थ स्थान में स्थित होता है तो चूंकि लग्नेश चतुर्थ से दशमेश है और यहाँ स्थित होकर दशम स्थान को दृष्ट करता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति शासक होता है। वो किसी भी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में भी हो या बिजनेस में भी हो, तब भी वो व्यक्ति शासक होता है, एक उच्च पद पर आसीन होता है और शासकीय अधिकारी भी बन सकता है। क्योंकि लग्नेश जो चतुर्थ से दशमेश है, वो चतुर्थ स्थान में स्थित होकर दशम भाव को दृष्ट करता है, तो ऐसा व्यक्ति शासकीय अधिकारी भी होता है। अब यदि ये लग्नेश चतुर्थ स्थान में स्थित है तो उसे अपनी माता का सुख प्राप्त होता है। माता से उसके बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, बशर्ते कि लग्नेश यहाँ पर अस्त, नीच या पाप पीड़ित ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के संबंध अपनी माता से बहुत अच्छे होते हैं। अब यदि ये लग्नेश चतुर्थ में स्थित है और साथ में सूर्य भी स्थित हो तो क्या होगा। सूर्य अगर यहाँ पर स्थित होता है तो सूर्य चूंकि एक महान आकार का ग्रह है और सूर्य में गर्मी होती है, अग्नि होती है, उसे सहन करना किसी के वश की बात नहीं होती है, तो वो जहाँ भी बैठता है वहाँ वो या तो कलह करवाता है या सेपरेशन करवाता है। तो सूर्य यदि चतुर्थ स्थान में स्थित होता है तो घर के सुख में कमी करता है, लेकिन चूंकि लग्नेश साथ में स्थित है तो धन वैभव में कोई कमी नहीं करता है। अब यदि यह सूर्य क्रूर ग्रहों, अशुभ ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए चतुर्थ स्थान में, तो यह स्थिति
पिता के लिए अरिष्ट की स्थिति हो सकती है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक ग्रह है और पिता के भाव नवम से अष्टम भाव में स्थित है। यहाँ पर यदि चंद्र बैठता है तो चंद्र क्योंकि चतुर्थ भाव का कारक ग्रह है, माता का कारक है, अतः कारको भाव नाशाय की सूक्ति को चरितार्थ करता है, यानी माता से उसके संबंध अच्छे नहीं होंगे। संबंध अच्छे न होने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वह माता का शत्रु होगा। माता से उस मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शत्रु नहीं हो सकता है। लेकिन यदि चंद्र यहाँ पर उच्च राशि में स्थित हो, यानी यदि यहाँ पर वृषभ राशि हो और तब लग्नेश के साथ चंद्र यहाँ स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में अर्थ बदल जाएंगे। फिर माता से उसके संबंध बहुत अच्छे होंगे और माता से उसे धन भी प्राप्त होगा। यदि मंगल यहाँ पर स्थित होता है लग्नेश के साथ, मैं ये सारी बातें जो कर रहा हूँ ग्रहों की स्थिति, उनमें एक शर्त ये है कि लग्नेश चतुर्थ स्थान में स्थित हो। उसके साथ यदि सूर्य है या चंद्र है तो क्या परिणाम होंगे। अब यदि लग्नेश चतुर्थ स्थान में स्थित है और मंगल भी यहाँ स्थित हो जाएगा, तो मंगल भी कारको भावनाशय की सूक्ति को चरितार्थ करेगा, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, मकान का कारक है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा ये कि व्यक्ति धन संपत्ति वान तो होगा, उसके पास भूमि और भवन तो होगा, लेकिन अंत में वो संपत्ति को नष्ट भी कर देगा। वह संपत्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर भूमि दोष देता है, कारको भाव नाशाय को चरितार्थ करता है। अब यदि ये यहाँ पर मंगल मान लेते हैं कि ये मेष राशि है, मेष राशि लग्न में है, मंगल लग्नेश है। अगर मंगल लग्नेश होकर चतुर्थ स्थान में स्थित होता है, तब क्या होगा? तब इसे भूमि दोष प्राप्त होगा। भूमि दोष का मतलब ये है कि जब भी ऐसा व्यक्ति कोई जमीन या मकान खरीदेगा अथवा बेचेगा, इसके बाद उसके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा या किसी की मृत्यु भी हो सकती है। यह बात दूसरे अन्य ग्रहों पर भी निर्भर करती है, किंतु यह निश्चित है कि मंगल यहाँ भूमि दोष देता है। तो जब भी आप मकान खरीदेंगे या बेचेंगे, तो आपको किसी न किसी तरह का आपके परिवार में, चूंकि यह परिवार घर है, तो परिवार के किसी व्यक्ति पर कोई न कोई समस्या आएगी। इसलिए ज़रूरी यह है ऐसे लोगों के लिए कि भूमि या मकान खरीदने अथवा बेचने से पहले श्री हनुमान जी का अनुष्ठान करना चाहिए, जैसे सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि, या भगवान कार्तिकेय का अनुष्ठान शहद से करना चाहिए। तब फिर इसके बाद आप जमीन या मकान खरीदें अथवा बेचें तो वह दोष नहीं लगेगा। यदि लग्नेश चतुर्थ स्थान में स्थित हो और साथ में बुध स्थित हो जाए, तो बुध चूंकि यह शिक्षा का भाव है और बुध शिक्षा का कारक है, लेकिन फिर भी बुध को कारको भाव नाशाय का सूत्र लागू नहीं होगा। बुध यहाँ पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देगा, और उसका कारण यह है कि शिक्षा के 3 भाव हैं, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम। इसलिए बुध को यहाँ पर कारको भाव नाशाय लागू नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और
ऐसे व्यक्ति का रुझान हमेशा ही शिक्षा पर होता है। वो बूढ़ा भी हो जाएगा तब भी कुछ न कुछ पढ़ता ही रहेगा। और धन वैभव संपत्ति तो सब होता ही है। यदि यहाँ पर गुरु स्थित होगा, लग्नेश के साथ गुरु यदि चतुर्थ भाव में स्थित होगा, तो ऐसा व्यक्ति का रुझान शास्त्रों में, वेदों में है। शास्त्र पढ़ेगा, वेद पढ़ेगा, पूजा अर्चना करेगा, इन सब की ओर उसका रुझान तो होता है। लेकिन एक बुराई भी है, ऐसा व्यक्ति कामी बन जाता है। यदि लग्नेश के साथ शुक्र चतुर्थ स्थान में स्थित होगा, तो चूंकि शुक्र वाहन का कारक है, तो यदि मंगल की या अन्य किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हुई तो फिर चोट लगने का भय हमेशा बना रहेगा। यदि अशुभ दृष्टि नहीं है तो फिर कोई भी अशुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, भोग का कारक है, और ये धन संपत्ति, अचल संपत्ति, वाहन आदि का भाव है। तो यहाँ पर बुध शुक्र लग्नेश के साथ मिल करके व्यक्ति को ऐश्वर्यशाली बनाता है, सभी तरह के सुख प्रदान करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति आडंबरी होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बन ठन के रहता है और आडंबर में लीन होता है। ऐसा व्यक्ति यदि नौकरी करे, और खास करके ऐसी नौकरी जहाँ पर लोगों को आकर्षित करना हो, लोगों को प्रभावित करना हो, तो ऐसे व्यक्ति उस क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। जैसे मार्केटिंग का क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्र में फिर ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। शनि यदि यहाँ पर लग्नेश के साथ स्थित होगा, तो चूंकि यह भाव जनता का भाव है और शनि जनता का कारक है, इसलिए ऐसा व्यक्ति यहाँ पर एक अग्रणी नेता बन सकता है। यदि मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ जाए यहाँ पर, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति फिर नेता होता है। अब नेता का अर्थ केवल राजनीति से नहीं है, हालांकि वो राजनीतिक नेता भी बन सकता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में वो अग्रणी की भूमिका निभा सकता है। क्योंकि ये जनता का भाव है और शनि जनता का कारक है। चतुर्थ स्थान में शनि यदि लग्नेश के साथ में स्थित होगा, तो ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व के गुण आ ही जाते हैं। विशेषकर तब जबकि चतुर्थ स्थान पर सूर्य और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तब ऐसा व्यक्ति निश्चित ही एक प्रसिद्ध नेता बनता है। चूंकि शनि नौकरी का कारक है और शनि यहाँ पर लग्नेश के साथ स्थित होकर दशम भाव को दृष्ट करता है। काल पुरुष की कुंडली में शनि दशमेश ही होता है, तो यदि शनि यहाँ पर स्थित होता है लग्नेश के साथ, तो लग्नेश पर भी प्रभाव डालेगा और दशम भाव पर भी प्रभाव डालेगा। तो ऐसा व्यक्ति फिर नौकरी करता है, बिजनेस की ओर उन्मुख नहीं होता है। तो आज मैंने आपको बताया कि यदि लग्नेश चतुर्थ स्थान में स्थित होगा, तो ऐसा व्यक्ति धनी, वैभवशाली, संपत्तिशाली आदि होता है। और लग्नेश के साथ मैंने शेष 8 ग्रह यदि स्थित हो तो उन तब क्या फल होंगे, मैंने आज यह भी बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में लग्नेश यदि पंचम स्थान में स्थित होगा तो उसके क्या परिणाम होंगे, मैं उस पर बात करूंगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे सभी चैनल समय पर प्राप्त हो सके।
और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। मेरा शुल्क केवल 1000 रुपये है। नमस्कार।